गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 वर्ड प्रोसेसिंग। बच्चों, वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बनाने का या कोई लेटर बनाने का वो सब काम इस पे होते हैं। इसके जो कंटेंट्स हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ कहाँ कैसे होता है, इसकी टूल बार्स के बारे में समझेंगे। मेन्यू बार जो रहती है, फाइल, होम, इंसर्ट, टेप, इन टेप्स के बारे में बताएंगे। लास्ट वीडियो में आपको वर्ड प्रोसेसिंग की पूरी प्रोसेस बता दी गई थी। अब कुछ टेप में रिविजन्स हैं और कुछ आपको फुल एक्सप्लेन करनी है, बट मैं आपको प्रैक्टिकल्स के साथ में सारी टेप में प्रैक्टिकल करके आपको सारे ऑप्शंस को अप्लाई करके बताएंगे। आपको वो अप्लाई करना है अपने सिस्टम पे। ओके, इसके कंटेंट्स जो आते हैं बच्चों वो होता है यूनिट 3 वर्ड प्रोसेसिंग 2016। अभी हमने विंडो 13 की बात की थी, अब हम 16 पे वर्क कर रहे हैं। इसमें हमारे जो कंटेंट्स हैं वो है इंट्रोडक्शंस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, एक्सेस टूल बार। प्रीवियस लेक्चर्स क्लासेस में हमने आपको फाइल टेप बता दी थी, होम टेप, इंसर्ट टेप और पेज लेआउट टेप के बारे में समझा दिया था। इस बार हम रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और इसके पहले के भी जो हमने एमएस एक्सेस में पढ़ा था वो भी आपको प्रैक्टिकल के इसमें समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। अ वर्ड प्रोसेसिंग इज सॉफ्टवेयर और अ डिवाइस that allow users to create, edit and print document. It enables you to write text, story, it's electronically display it on a screen, modify it by entering commands and character for the keyboard and print. Of all computer applications, word processing is the most common. Today most word processing are delivered either as called service or as software that users can insert on PC and mobile devices. इसमें क्या होता है, जब वर्ड प्रोसेस का हम काम करते हैं, एक वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर एक उपकरण जैसा होता है जिसके अंदर हम प्रिंट कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं और टेक्स्ट लिख के इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर भी करने की प्रक्रिया होती है ना। एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या एक उपकरण है जो उपभोक्ता यूज़र को दस्तावेज बनाने, उनको संपादित करने मतलब एडिट करने, प्रिंट करने की अनुमति देता है। यह आपको टेक्स्ट लिखने, इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर करने, स्क्रीन पर प्रदर्शित करने, कीबोर्ड से कमांड करके कैरेक्टर दर्ज करने की अनुमति भी, इससे संशोधित करने की हमको अनुमति भी मिलती है। इसे प्रिंट करने में सक्षम बनाता है। सभी कंप्यूटर अनुपयोगी वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग सबसे आम होता है बच्चों। आज अधिकांश वर्ड प्रोसेस को क्लाइंट सेवा के रूप में या तो सॉफ्टवेयर के रूप में वितरित किया जाता है, जिससे उपभोगकर्ता पीसी या मोबाइल डिवाइस में इसे इंस्टॉल कर सके। आपने देखा होगा आपके पास जो पेपर आते हैं, जो लेटर्स आते हैं, वो कैसे आते हैं, वर्ड में बने हुए। वर्ड पे आप मोबाइल पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी अब थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे बच्चों। What is the history of word processing? The earliest word processing were standalone machines similar to electrical typewriter that debuted in the 1960। शुरुआती वर्ड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के समान स्टैंडर्ड अलोन मशीन थे जो 1960 दशक में शुरू हुए थे। द ग्रेट एडवांटेज टू देयर अर्ली मशीन्स ओवर यूजिंग द टाइपराइटर यूज दैट कैन कॉल्ड मेक चेंज विदाउट रीटाइपिंग द एंटरिंग डॉक्यूमेंट। टाइपराइटर का उपयोग करने की तुलना में इसकी शुरुआत नई मशीन का बड़ा फ़ायदा
यह था कि पूरे दस्तावेज को फिर से टाइप किया बिना आप बदलाव कर सकते हैं। कुछ समय पहले क्या होता था बच्चों, जब हमारे पास वर्ड का ऑप्शन नहीं था तो हमें टाइपराइटर का यूज़ करना पड़ता था, और यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक हो जाती किसी पेपर पे तो उसे हमें फिर से रीयूज़ करने की बजाय हमें उसमें नया पेपर वापस से ऐड करके नए सिरे से हमें लिखना पड़ता था। पर जब से वर्ड प्रोसेस का यूज़ हुआ उसके बाद से हमें इस ऑप्शन में यह मदद मिली कि हम उसको वापस से लिखे बिना उसमें करेक्शन बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप पर दस्तावेज का सहने की क्षमता और रूपांतरण मतलब उसको चेंज करने की फैसिलिटीज़ वर्तमान जांच, जबकि आज भी कुछ स्टैंडर्ड अलोन वर्ड प्रोसेस उपलब्ध हैं। 1980 के दशक में वर्ड प्रोसेस पर्सनल कंप्यूटर से स्थानांतरित मतलब इनको हटा दिया गया था, होना शुरू हुए थे। पीसी के शुरुआती दिनों में वर्ड परफेक्ट नाम से एक वर्ड प्रोसेस किसी भी प्रकार के सबसे व्यापक रूप में उपयोग किया जाने लगा, अनुपयोगी में से एक बन गया था। हालांकि समय के साथ साथ आप देख रहे हैं आप सब चेंज होता गया, वहीं आपको मिलते जुलते विजिंग शब्द संसाधन का उपयोगकर्ताओं को ठीक वहीं दिखा था जहां पे आप उसने अंतिम दस्तावेज पर मुद्रिका लगाई थी। पहले क्या था, हमारे पास टाइपराइटर था, फिर एक आया वर्ड परफेक्ट करके 1980 में, और फिर चेंज होते होते वो 1990 में माइक्रोसॉफ्ट में कन्वर्ट हो गया। सबसे अधिक लोकप्रिय होने वाला MS वर्ड होता है। 2000 के दशक में क्लाइंट कंप्यूटिंग आगमन के साथ वर्ड प्रोसेस में फिर से बदलाव हुआ। क्लाइंट ने उपयोगकर्ताओं को ब्राउज़र आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से अपना वर्ड प्रोसेस बनाने की अनुमति दी, जबकि एक क्लाइंट आधारित वर्ड प्रोसेस में डिवाइस पर स्थापित सॉफ्टवेयर की उत्पन्न कार्यक्षमता का अभाव था। प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप इजीली एक लेटर टाइप कर सकते हैं, बहुत जो भी आपकी राइटिंग वर्क होता है, टेक्स्ट टेम्पलेट बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। इसके अंदर हम कोई भी प्रेजेंटेशन करने वाले पेपर्स, अपनी रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सॉफ्टवेयर में से MS वर्ड सॉफ्टवेयर होता है। इसे हम PC और मोबाइल की डिवाइस में एक्सेस भी कर सकते हैं, है ना। और इसमें डेटा को स्टोर करने की, किसी भी इंटरनेट से जुड़े रहने की, या आप इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करके आप सीधे वर्ड पर ले सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट या लिखा हुआ डेटा मैटर, ये सब की अनुमति हमें वर्ड एक्सेस में मिलती है। ये कब से शुरू हुआ हमारे पास बच्चों? 2000 के दशक से। उन्होंने लोगों को भौगोलिक दृष्टि से अलग की गई टीम एक दस्तावेज के साथ काम करना आसान बना दिया। कई उपयोगकर्ताओं ने पाया कि क्लाइंट आधारित वर्ड प्रोसेसिंग ने उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की पर्याप्त सुविधाओं के साथ साथ अधिक सुविधा, गतिशीलता और सहयोगिता की पेशकश की। आई होप आपको इसकी हिस्ट्री समझ में आई होगी। सबसे पहले 1960 दशक में इसको शुरुआत की थी। पहले हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा अभी भी टाइपराइटर दिखता है उंगलियों से टाइपिंग करने के लिए, है ना, उसका यूज़ होता था। फिर उसके बाद में इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेस का इस्तेमाल हुआ। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसिंग ओवर अ मैनुअल टाइपराइटर। A document can be stored in the computer for future reference. First point. Second, have a special editing tool, spelling and grammar checks. One can easily install or replace a word or phrase without affecting the nature of the document. One can easily process many copies using a printing without retyping. मैनुअल टाइपराइटर की तुलना में वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग करना ज़्यादा फायदेमंद रहा, क्योंकि भविष्य के में संदर्भ में किसी भी दस्तावेज को कंप्यूटर में हम स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चों, विशेष संपादन उपकरण रखें, जैसे
किसी भी वर्तनी या व्याकरण की जांच करना, मतलब आपने कोई स्पेलिंग लिखी है और स्पेलिंग लिखने के बाद में नीचे रेड लाइन आती है, उसको आप ठीक कर सकते हैं, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ये सुविधा हमको वर्ड प्रोसेस में मिली। उसमें अगर आपको लगता है कि वो आपके हिसाब से सही स्पेलिंग है, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इसकी हम जांच अपने दस्तावेज, अपने लेटर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स में इसको चेक कर सकते हैं कि कोई गलत स्पेलिंग तो हमने नोट डाउन इसमें नहीं हुई है। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हमें कहाँ से मिली बच्चों? MS वर्ड प्रोसेस से। कोई भी दस्तावेज की शुद्धता को प्रभावित किए बिना किसी शब्द या वाक्य को आसानी से सम्मिलित या बदल सकता है। कोई भी बिना टाइप किए प्रिंट का उपयोग करके आसानी से कई प्रतियां तैयार कर सकता है। मतलब हम इजीली इससे बहुत सारे प्रिंट निकाल सकते हैं। हमें एक बार इसमें लेटर टाइप करना पड़ता है और हम प्रिंट की सहायता से इसमें हम बहुत सारी कॉपीज़ को भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग की विशेषताएं क्या रहती है? अ वर्ड वेव विच ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स अ न्यू लाइन इफ देयर इज insufficient room at the hand, magic ability of different from font, character size and style, text paragraph and page formatting, text alignment, page numbers, search a replace command which alone replacement of every includes of a combinations of character with a set of characters, undo which allow actions that have been performed to be reversed, printing of document single and multiple choice, mail merge that is very will similar letter have to be sent। इसकी विशेषता यह रहती है बच्चों कि हम इसमें इजीली शब्दों को हेरफेर कर सकते हैं, इसमें टाइपिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इसके हेडर एंड फुटर में पेज नंबर भी दे सकते हैं। इसमें अगर हमको कोई फ़ोटो अटैच करना है तो वो भी हम इसमें लगा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। इजीली इसमें प्रिंट हो सकती है। किसी भी डेटा को आप इजीली मेल मर्ज कर सकते हैं। इसमें सिंगल आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं और मल्टीपल चॉइस में भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। शब्द में रैम्प जो हाथ, इसके अंदर हम नई लाइन, अब ऑटोमेटिक आपकी एक लाइन ख़त्म होती है, आप एंटर बटन करते हैं, दूसरी लाइन आप ऑटोमेटिकली एक नई लाइन की बात हो जाती है। विभिन्न फोटो चरित्र आकार और शैलियों का उपलब्धता होती है। टेक्स्ट पैराग्राफ और पेज फॉर्मेटिंग जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट, एडिटिंग, पेज नंबर आदि इसमें होते हैं। कमांड खोजें, इसमें किसी भी कमांड को इजीली सर्च कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें एक संयोजन को हम घटा बढ़ा के सेट भी कर सकते हैं या बदलने की अनुमति भी हमें यह देता है। पूर्ववत, इसमें हमें यह सर्च और रिप्लेस करने की कमांड की अनुमति भी देता है। अंडू और रीडू का इसमें ऑप्शन होता है। अगर हमने गलती से किसी भी, मतलब ये पूर्वार्ट, मतलब अगर गलती से आपने कुछ लिखा और उसको डिलीट हो गया तो उसको अंडू करके हम वापस से लेके आ सकते हैं। बच्चों, इसके अंदर आपको इसके पहले एक शॉर्टकट कीज़ आपके ग्रुप में दी थी, उसमें अंडू रीडू की एक शॉर्टकट की थी। इससे यह पता चलता है कि हम अंडू करके किसी भी कमांड को अपने से वापस लेके आ सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में, और रीडू से अंडू और रीडू के ऑप्शंस में हम हटा सकते हैं और ले सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमको कहाँ मिलते हैं? MS वर्ड, MS एक्सेल के सॉफ्टवेयर्स में। अब हम बात करते हैं फैक्टर टू कंसिडर व्हेन selecting a word processing, the types of operating system installed, it use, it formatting and editing features, whether it is commercial or open source software। शब्द संसाधक का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखने योग्य बातें यह होती है बच्चों। स्थापित
ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार, इसकी उपयोगिता, मित्रता, इसकी स्वरूपण एंड संपादन विशेषता, चाहे वो कमर्शियल हो या ओपनिंग सॉफ्टवेयर की। पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। फर्स्ट, टाइटल बार, इट a bar at the top of the window and its display currently running applications for a task. Menu bar is contents menu that provides list of command. Status bar, it is stripped at the bottom of the screen that act a communications link between the user and the program. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के भाग, शीर्ष पट्टी, टाइटल बार। यह एक विंडो के शीर्ष एक बार है और वर्तमान में कार्य पर चल रहे एप्लीकेशंस का शीर्षक प्रदर्शित करती है। इसको मैं आपको एक डायग्राम में भी नेक्स्ट डायग्राम में भी आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या है। मेन्यू बार, इसमें हम मेन्यू होते हैं जो आदेश की सूचना को प्रदान करते हैं। स्टेटस बार, यह स्क्रीन के नीचे एक स्टैंडर्ड स्ट्रिप्स है जो उपयोगकर्ताओं प्रोग्राम के बीच में संचार लिंक में कार्य करती है, जैसा कि हमको इस डायग्राम में दिख रहा है। इस डायग्राम में फर्स्ट में ऊपर आपको एक टाइटल बार दिख रहा है जिसे हम शीर्ष पट्टी कहते हैं। ये शीर्ष पट्टी टाइटल बार क्या बताती है, अभी हमें इसमें डॉक्यूमेंट 2 दिख रहा है। इसके अंदर हम ये एक टाइटल रहता है, इसके अंदर जब हम भी कोई भी अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसका नाम यहाँ पर शो होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइटल बार। नेक्स्ट है मेन्यू बार। ये एक मेन्यू की लिस्ट होती है, ये आदेश सूचनाओं का प्रदान करती है। ये बताती है कि आपको किस टैब में काम वर्क करना है और कौन सी टैब का यूज़ करना है। इसके बाद एक स्टैंडर्ड टूल बार है। ये स्टैंडर्ड टूल बार आपको बताता है कि इसके अंदर हमें कार्य करना है। मतलब लाइक आपको यहाँ पे छोटे छोटे मेन्यू बार दिख रहे हैं, छोटे छोटे से आइकॉन्स दिख रहे हैं, हम किस पे काम करते हैं। यहाँ एक फॉर्मेटिंग टूल बार है। इस फॉर्मेटिंग टूल बार में हमें किस फॉर्मेट पे काम करना है। इसमें यह होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसमें अलाइनमेंट दिए हुए हैं। ये सभी हम वर्क यहाँ शॉर्टकट की से इसका यूज़ करके कर सकते हैं। एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है बच्चों, ये होती है कर्सर। एक रूलर दिख रहा है, इससे हम पेज की मार्जिन को सेट करते हैं। इसे हम रूलर की मदद से हम अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं इसमें, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों रहते हैं। इसमें हम इसको हटा भी सकते हैं और इसको यहाँ पर लेके आ सकते हैं। ये ब्लैक कलर की एक लाइन दिख रही है, इस पर कर्सर का है। इसमें कर्सर 2 प्रकार के हैं, एक होता है टेक्स्ट कर्सर, एक होता है माउस कर्सर। माउस कर्सर जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एरो जैसा आता है, और जो टेक्स्ट कर्सर होता है वो टेक्स्ट एरिया पर बबलिंग करता है। यह जो काली लाइन दिख रही है वह। लास्ट में हमें स्टेटस बार दिखता है। स्टेटस बार में भी हम इसमें लास्ट किस पेज पे आप वर्क कर रहे हैं ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ दिखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एडिटिंग की। इट मेकिंग नेसेसरी चेंज इन अ डॉक्यूमेंट। एक दस्तावेज का आवश्यक परिवर्तन कर सकता है, इससे हम कर सकते हैं। व्हाट आर स्टैंडर्ड फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग? Word processing vary considerably, but all word processing, whether called or installed on the system, support the following basic features. First, insert text. Always you are inserts text anywhere in the document. Delete text. Always you to erasers, character, word, line and pages. Cut and paste. Always you to remove, cut a section of text for a place in a document and insert, paste it somewhere else. Copy. Always you to duplicate a section of text, page size and margin. Always do you define page size and margins, and the word process will automatically re-object the text so that is fit.
search and replace also you to direct the word process to search for a particular word or format. You can also delegate the word process on replace one group of character without another everywhere that the first group appear. वर्ड प्रोसेस के मानक विशेषताएं क्या क्या हैं इसको हम समझेंगे। वर्ड प्रोसेसर काफ़ी विभिन्न होता है, लेकिन वर्ड सभी प्रोसेस चाहे क्लाइंट पर आधारित हो या सिस्टम पर, क्लाइंट सर्वर के नाम से भी हम इसको पहचानते हैं। निम्न बुनियादी सुविधाओं को समर्थ रहता है। पाठ निम्नलिखित पाठ सम्मिलित करें। आपके दस्तावेज में कहीं भी आप पाठ सम्मिलित करने की अनुमति मिलती है, जैसे किसी टेक्स्ट को डिलीट करना हो, किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट करना हो तो आपको वर्ड से अनुमति मिल जाती है। अगर किसी भी टेक्स्ट को हमें डिलीट करना है, आपको अक्षर, शब्द या लाइन को हटाने के लिए हम इसमें अनुमति मिलती है। कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन का यूज़ हम इसमें करते हैं। टेक्स्ट को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पेस्ट करना, कट और पेस्ट करने मतलब जो भी हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उसका यूज़ करके हम इसमें कर सकते हैं। इसकी अनुमति हमें प्राप्त होती है। कॉपी आपको टेक्स्ट में एक सेक्शन को डुप्लीकेट करने की अनुमति देते हैं। पृष्ठ आकार और मार्जिन आपको विभिन्न पृष्ठ आकार और मार्जिन को परिभाषित करने की अनुमति देता है। वर्ड प्रोसेस संचालित रूप से टेक्स्ट को फिर से समायोजित करने ताकि यह फिट हो सके, खोजने और बदलने की इसमें हमें क्षमता प्रदान देता है। आपको अनुमति देता है, परमिशन देता है। आपको वर्ड प्रोसेस में किसी भी शब्द विशेष को, वाक्य को खोजने करने के लिए निर्देशित करने की अनुमति देता है। आप वर्ड प्रोसेस का वर्णन कर एक समूह को दूसरे से के साथ बदलने के लिए भी निर्देशित कर सकते हैं, जहां पहला समूह दिखाई देता है। वर्ड wrap automatically move to the next line when you have filled one line with text, and it will reobject text if you change the margin. Print, always you to send a document to a printer to get hand copy. File management provides file management capabilities that always you to create table, delete, move and searching for file. Font specifications, always you to change font within a document. For example, you can specify bold, italic, underline. Most word processing always let you change the font size, even the typeface. Window, always you to edit two or more document at the same time. Each document in a window, spread window. This is practically working on the project that consists of several defined file. Speak, check the। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने आगे पढ़ा, हमें वर्ड रैप करने की परमिशन देता है। वर्ड रैप से क्या होता है बच्चों, हम एक ही अपने लेटर को बहुत दूर तक या बहुत में नहीं लिख सकते हैं, शॉर्ट में एक ही बॉक्स में आ जाता है। जब टेक्स्ट के एक साथ एक लाइन भरते हैं तब संचारू रूप से अगली लाइन पर चलती जाती है। यदि आप मार्जिन बदलते हैं तो यह टेक्स्ट फिर से आपको समायोजित करता है। प्रिंट, आपको हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए एक प्रिंट के दस्तावेज की अनुमति प्राप्त होती है। फाइल प्रबंधन क्षमताएं प्रदान करता है, जो आपकी फाइलों को बनाने, हटाने और स्थानांतरित करने की खोज की अनुमति देता है। इसके अंदर हम प्रिंट इजीली कर सकते हैं। कोई भी अपनी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, उसे डिलीट करना या हटाना या सेव करना, इसकी परमिशन हमें मिलती है। फ़ॉन्ट निवेशन करने की, फ़ॉन्ट मतलब अगर हमने किसी भी फ़ॉन्ट को अलग अलग स्टाइल में लिखा, जो मैं आपको प्रैक्टिकल में भी बताऊंगी, इसकी अनुमति भी हमें इसमें मिलती है। आप किसी भी दस्तावेज को फ़ॉन्ट बदलने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन निर्देशित कर सकते हैं। अधिकांश वर्ड प्रोसेस आपको फ़ॉन्ट आकार या यहाँ तक कि टाइपफेस भी बदलने देने की परमिशन देता है।
विंडोज़ आपको एक ही समय में 2 या 2 से अधिक दस्तावेजों को संपादित करने की अनुमति भी इसमें मिलती है। प्रत्येक दस्तावेज एक अलग विंडो में दिखाई देता है। यह एक बड़ी परियोजना पर काम करते समय विशेष रूप से मूल्यांकन की, जिसमें अलग अलग फाइलें होती है, वर्तमान जांच होती है, सब शब्दों की पहचान करता है जो मानक शब्दकोश में नहीं होते हैं। ओके, इसके अंदर बच्चों हम इजीली किसी भी डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, दस्तावेजों को ढूंढ सकते हैं और उन्हें एक जगह एक से अधिक 2 फाइलों पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर फीचर्स ऑफ प्रोसेस। मोस्ट मॉडल वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर सपोर्टेड additional features that enable you to manipulate and format document in more software। इसके अंदर पूर्ण विशेषताओं वाले वर्ड प्रोसेस होते हैं। अधिकांश इंस्टॉल करने योग्य इसमें इसकी सुविधाएं मिलती हैं। आधुनिक वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर अतिरिक्त सुविधाओं के समर्थन करता है जो आपको अधिक परिष्कृत तरीकों से दस्तावेजों में हेरफेर करने और प्रारूपित करने में सक्षम बनता है। पूर्ण विशेषताओं वाले वर्ड प्रोसेस आमतौर पर निम्नलिखित उत्पन्न सुविधाओं के समर्थन करते हैं और क्लाइंट आधारित वर्ड प्रोसेस में इसमें से कुछ विशेषताएं भी हो सकती है। व्याकरण की जांच वाक्य, पैराग्राफ और विराम चिन्हों की पहचान करता है जो व्याकरण के समान रूप से मान्यता प्राप्त नियमों को पूरी नहीं करते। फुटनोट और फुटनोट मतलब जब हम किसी भी पेज पे आपने एक से ज़्यादा पेजेस लिखे हैं उसमें आप फुटनोट, इसमें ऑप्शन रहता है, वो आप दे सकते हैं। हर आपने 1 से 50 पेज पे आपको अपने चैप्टर का नाम देना है, हम फुटनोट की हेल्प से इसमें अपने हर एक पेज पे फुटनोट दे सकते हैं। ग्राफिक्स आपके दस्तावेजों, चित्र और संभावना यदि आप वीडियो एम्बेड करने की अनुमति भी देता है इसमें, है ना। ये सारे ऑप्शंस हमको कहाँ मिलते हैं बच्चों? MS वर्ड के में। ये सारी विशेषताएं आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि MS वर्ड कितना आपके लिए यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। माइक्रो, इसमें एक ऑप्शन आता है इंसर्ट में माइक्रो। इसमें इनेबल यूज टू डिफरेंट रन माइक्रो कैरेक्टर ऑफ वर्ड दैट represents a series of keys strokes। The keystrokes माइक्रो सॉफ्टवेयर को माइक्रोस को परिभाषित करने और चलाने के समक्ष बनाता है। एक वर्ण शब्द जो कि स्टोरेज की एक श्रृंखला को प्रभावित करता है। इसके अंदर ये ऑप्शंस भी मिलते हैं। मर्ज, आपको 2 टेक्स्ट को एक फाइल में मर्ज करने की सुविधा की अनुमति भी आपको इसमें दी जाती है और इसकी अनुमति से हम थिसार्स आपको वर्ड प्रोसेस को छोड़ के बिना समर्थन शब्द को खोजने की अनुमति भी मिलती है। सहयोग मतलब हेल्प, जब किसी एक से अधिक व्यक्ति संपादित कर रहे हों तो उपभोक्ताओं के दस्तावेज को परिवर्तनों के ट्रैक करने की अनुमति देता है। कुछ क्लाइंट आधारित वर्ड प्रोसेस में कई उपभोक्ताओं को एक से अधिक समय के दस्तावेजों को संपादित करने की अनुमति मिलती है। इसमें इंटरनेट की सुविधा भी मिलती है और आपको इसमें भाषा को चेंज करने की सुविधाएं भी मिलती है। अनुवाद और भाषण, जैसे जैसे कृत्रिम बुद्धिमान क्षमताओं अधिक सामान्य होती जाती है, कुछ शब्द संसाधकों के पाठ को जोर से पढ़ स्वीकार करने की क्षमता भी इसमें हमें मिलती है। What is the importance of MS Word? Furthermore, word process benefits the environment by amount of paperwork need to perform daily tasks. Document where email, the cost of postgen and paper waste are reduced. What are the benefits of word process? Educations. With word process software, students can easily view and reviews their comparisons, highlights key ideas,
सेंटेंस और पैराग्राफ ऑफ फ्लो मोर लॉजिकली एंड ट्राई आउट सेंटेंस और वर्ड टू कम्युनिकेशंस देयर बेटर। वर्ड प्रोसेस का क्या महत्व होता है? इसके अलावा वर्ड प्रोसेस दैनिक कार्य को करने की आवश्यकता मिलती है। कागज कार्रवाई मात्र कम करना पड़ती है, पर्यावरण पे लाभ होता है। उदाहरण के लिए हमें स्टोर करने की, संग्रह करने की, पत्र भेजने की और मीटिंग एजेंट को भेजने की सुविधा से हम बचते हैं। इसको हम डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। इस एक सुरक्षित मेल के माध्यम से हम दस्तावेजों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। डाक और कागज़ की बर्बादी की लगभग काफ़ी कम हो गया है। शिक्षा के वर्ड प्रोसेस में क्या लाभ है? शिक्षा में वर्ड प्रोसेस का लाभ बहुत ज़्यादा है बच्चों। वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर के साथ छात्र आसानी से अपनी रचनाओं की समीक्षा और संशोधित कर सकते हैं। प्रमुख विचार हाईलाइट कर सकते हैं। वाक्यों या पैराग्राफों को अधिक तार्किक रूप से प्रवाहित करने के लिए पुनरावृत्त कर सकते हैं और अपने विचारों और बेहतर ढंग से संप्रेरित विकल्पों को वाक्यों या शब्दों को अंजाम दे सकते हैं। तो ये हमारे वर्ड प्रोसेस की मैंने आपको अभी विशेषताएं बताई। नेक्स्ट में मैं आपको MS वर्ड 2016 में कैसे वर्क करते हैं, उसके ऑप्शंस क्या हैं, इसके बारे में बताऊंगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।